दोनों पार्टियां पढ़ने में नाकाम है, एक बात। दूसरी बात, यह ट्रेंड वहां पर बढ़ रहा है। ये दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं। संजीव जी देखिए, नोटा को लाने का जो मेन पर्पस था वो यही था। नोटा की फुल फॉर्म भी यही है कि नन ऑफ द अबव, कि अगर आपको ऊपर बताए हुए प्रत्याशी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या इंडिपेंडेंट्स हैं या कांग्रेस के कैंडिडेट्स, अगर आपको उनमें से कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबा करके वापस आ सकते हैं। और अगर आप देखें इससे पहले तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं हुआ करती थी, क्योंकि नोटा का ऑप्शन ही नहीं होता था। तो आप ये बता पाना कि आपको पार्टी के कैंडिडेट्स पसंद हैं या नहीं है, वो एक अप्रयासित होता था। पर जब से नोटा आया है तो ये चीजें आसान हो गई हैं। और जिस तरीके से नोटा का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, लोग बार बार जाकर के नोटा को दूसरे तीसरे पायदान पर लेकर के आ रहे हैं, तो ये दोनों पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय है। और वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी चिंता का विषय है कि वहां की जनता की नब्ज को आप टटोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप जनता की नब्ज को टटोलने में कामयाब होते तो शायद नोटा दूसरे या तीसरे नंबर पर ट्रेंड नहीं कर रहा होता। आपके कैंडिडेट्स को अगर जीत मिली है तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। बट आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि जो नोटा इतने बढ़ करके सामने आ रहा है तीसरे पायदान पे, जैसे इस तरीके से हमने देखा कि तीसरे पायदान पर आया, तो आपको जनता की नब्ज को टटोलना पड़ेगा कि जनता आपको क्यों पसंद नहीं कर रही है, आपके कैंडिडेट्स को क्यों पसंद नहीं कर रही है। कोई ना कोई कमी दोनों पार्टियों की तरफ से यहां पे हुई है, तभी नोटा तीसरे पायदान पर आया है। और अब एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें, वायनाड लोकसभा से जुड़ा। दरअसल इस पर पूरे देश की नजर थी। विरासती सियासत को एक्टिव पॉलिटिक्स में बदलने के चुनाव के तौर पर भी ये बाई इलेक्शन जाना जाएगा। वायनाड की हम बात कर रहे हैं। 4 लाख वोटों से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। तकरीबन 6 लाख वोट उन्हें मिले हैं। सीपीआई दूसरे नंबर पर है। और वायनाड और नांदेड़ 2 जगह पर दरअसल लोकसभा के भी बाई इलेक्शन थे। वायनाड में बीजेपी तीसरे नंबर पर है। यह एक बड़ा अपडेट इस वक्त इन इलेक्शन का। एक और बड़े हैरत की बात है, वो भी अभी स्क्रीन पे आएगी। विजयपुर में बीजेपी रिकाउंटिंग की मांग कर रही है। विजयपुर में बीजेपी रिकाउंटिंग की मांग कर रही है। और लगातार हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीचंद्र सुंदरानी साहब बीजेपी की तरफ से इस वक्त जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका। सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संजीव जी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले श्रीचंद्र सुंदरानी जी आपके पास ही मैं चला आता हूं। अच्छी है, प्रचंड जीत है।